निवेश आरोग्य में भाग 94, प्रतिकार शक्ति भाग 19, नारी या महिला आरोग्य भाग 9, वैद्य दिलीप गाडगिल, हिंदी। तो मैं बात कर रहा था कि महिलाओं के आरोग्य के बारे में। वैसे इसके अनेक पहलू है और उन सभी पहलू जब हम ध्यान में लेंगे तो ही इसके रोग या आरोग्य के बारे में बात कर सकते हैं। वैसे काल के अनुसार बाल्य, तारुण्य, मध्यमावस्था, प्रौढ़ावस्था और वार्धक्यावस्था, ये विभिन्न हमें सोचने चाहिए। जाति और धर्म के अनुसार कुछ संकल्पनाएं आती रहती है, उनके बारे में भी सोचना है। आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी है, मध्यम है, निम्न स्तर है, इसके बारे में भी सोचना है। शहर में रहने वाली है, गाँवों में बसने वाली है, ये भी एक अलग बात है। पढ़ी लिखी है, अशिक्षित है, ये भी एक अलग बात इस प्रकार। और फिर उसके ऊपर जिम्मेदारियां क्या क्या है, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो इन सभी पहलुओं को अगर ध्यान में रखेंगे तो ही आरोग्य के बारे में सोच सकेंगे। तो एक एक करके ये सभी पहलू हम ध्यान में ले लेंगे और फिर महिला आरोग्य के बारे में अलगता से बात कर पाएंगे। तो इसमें ऐसा है कि इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनिक, ये तीनों का संबंध इस प्रकार का है। खास करके माँ एक ममत्व का प्रतीक होती है और बच्चों से उसको बहुत लगाव इस प्रकार का होता है और ये उसकी खासियत इस प्रकार की है। तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का पड़ेगा। आज तक ये अबला इस प्रकार की मानी गई है, दूसरों पर निर्भर इस प्रकार की मानी गई है। अभी उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो ये भी एक अलग बात इस प्रकार की होगी। वय के हिसाब से अगर हम देखना चाहेंगे तो जब तक रजत प्रवर्तन शुरू नहीं होता, मासिक धर्म शुरू नहीं होता, तब तक का एक काल अलग है। वो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए समान इस प्रकार का है। लेकिन 12वें बरस से प्रायः रज प्रवर्तन शुरू हो जाता है, सिख धर्म कहते हैं, वो शुरू हो जाता है और स्त्री की परिपूर्णता 16 बरस में हो जाती है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। अभी विवाह का उम्र 18 ये सरकार ने निश्चित किया है, उसका नियम लागू कर दिया है। लेकिन अभी शादी का वय काफ़ी आगे चल चुका है और ये पीसीओडी, ओबेसिटी, इस प्रकार की समस्याएं बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण हो रही है। फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चों के बारे में भी समस्याएं काफ़ी हो रही है कि अपत्य प्राप्ति हो नहीं रही, इनफर्टिलिटी है, इसलिए बहुत सारी औरतें आती रहती है। फिर अगर गर्भावस्था हो जाती है, ऐसा गर्भावस्था, तो फिर उसका पालन पोषण कैसे करे वगैरह, ये भी एक बात है। और फिर बच्चों की परवरिश कैसे करे, और नौकरी या और कुछ कर रही है तो ये सब संभल के वो कैसे करे, ये भी एक समस्या इस प्रकार की है। फिर मध्यमावस्था और फिर उसमें 50वें बरस में प्रायः रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज हो जाता है, उस समय की कुछ तकलीफें हैं। और फिर बाद में वार्धक्यावस्था शुरू होती है, तो उसके कुछ अलग पहलू इस प्रकार के हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के बारे में सोचना है या रोग के बारे में सोचना है। फिलहाल हम स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, तो एक एक करके सभी पहलुओं के बारे में सोचेंगे। सभी व्याख्यान मैं ही दूंगा ऐसा नहीं, लेकिन देखते हैं।